हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7A का पार्ट 5। कल हमने पार्ट 4 पढ़ा था जिसमें हमने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे पार्ट 5 जिसमें हम आपको बताएंगे 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। दिया गया है कि एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 5 - 6 हैं। दूसरा जो शीर्ष है वो है 3 और 0 तथा तीसरा शीर्ष है 9 और 8। तो सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमसे क्या बोला है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमको प्रूफ करना है। और समकोण यानी कि जो उसका कर्ण बनेगा ना वो दो भुजाओं से अधिक बनेगा। समद्विबाहु आपको पता होगा ये समकोण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे, समकोणिक बना लेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका हो गया समकोण, ठीक है। समकोण में क्या होता है, एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। आप इसको ए बी और ये आपका हो गया सी, ठीक है। आपके जो बिंदु दिए गए हैं आप उनको लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बिंदु आपके दिए गए हैं -5, 6, ठीक है। और दूसरा बिंदु दिया गया है आपका 3 और 0, 3 और 0, ठीक है। और तीसरा बिंदु आपका दिया गया है 9 और 8, 9 और 8, ठीक है। तो देखिए ए दिया गया है आपका -5 और 6, ठीक है। और बी आपका दिया गया है 3 और 0 और सी आपका दिया गया है 9 और 8, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आगे देखिएगा, अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको पता है कि बस हम एक ही फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्या करते हैं? d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे ए तथा बी के बीच की दूरी, ठीक है। बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला आपको पता है। ए बिंदु क्या दिया गया है? -5 और 6, ठीक है। और बी बिंदु क्या दिया गया है? 3 और 0, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगर ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी तो अच्छी रहेंगी। देखिए यहाँ पे हम ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, यानी कि ए बी = रूट में। अब देखिए आप यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, a1 x1 और y1 निकालेंगे। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। अब जब आप इतना निकाल लेंगे तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, x2 - का x1। x2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस का x1 और ये पहले से -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 0 माइनस का y1 यानी कि 6, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब आगे देखिए, अब 3 और 5 दोनों आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 0 में से 6 जाएगा, -6 बचेगा ना आपका, माइनस का 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ए बी बराबर हो जाएगा करड़ी में 8 × 8 = 64, ठीक है, प्लस 6 × 6 = 36। देखिए जब इस -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 6 और 4 10 का 0 कैरी 1
6 और 3 9, 9 और 1 10, ठीक है। ये आपका करड़ी में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो जब करड़ी में 100 को जब हम निकालेंगे, इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे, तो ये आपका 10 मात्रक हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ आपको? यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आगे देखिए, हमने ए तथा बी के बीच की दूरी तो निकाल ली, अब हम बी तथा सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो निकाल लीजिए, बी तथा सी के बीच की दूरी, ठीक है। बी तथा सी के बीच की दूरी, बी और सी बिंदु क्या दिया गया है, सबसे पहले देख लीजिए। बी आपका दिया गया है 3 और 0, ठीक है। और सी आपका दिया गया है 9 और 8। क्लियर है ये चीज़ आपको? अब देखिए, ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। क्लियर है ये चीज़? अब आगे देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, बी तथा सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो बी सी बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में x2 की वैल्यू 9 माइनस का x1 यानी कि 3, इसका होल स्क्वायर प्लस का, ठीक है। y2 कितना दिया गया है 8, ठीक है, माइनस का y1 यानी कि 0, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे देखेंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा आपको ही होगा। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस का 8 में से 0 जाएगा, 8 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ें आपको? बी सी इक्वल टू रूट में आपका आएगा 6 छंग 36 प्लस का 8 अठाई 64। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए टोटल हो जाएगा आपका 100, ठीक है। और 100 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, मात्रक, ठीक है। अब ये आपका हो गया मात्रक। अब आगे देखिएगा, आगे अब क्या करेंगे, अब हमको निकालनी है सी तथा ए के बीच की दूरी, ठीक है। सी तथा ए के बीच की दूरी, ठीक है। सी तथा ए के बीच की दूरी, सी क्या दिया गया है 9 और 8, ठीक है। और ए का क्या दिया गया है माइनस का 5 और 6, ठीक है। अब देखिए आगे, सी ए बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी ए बराबर करड़ी में, ठीक है, x2, ये आपका x1 y1 x2 और ये आपका y2, ठीक है। x2 क्या है आपका माइनस का 5, ठीक है, माइनस x1 यानी कि 9, ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 यानी कि 6 माइनस का 8, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आगे क्या निकल के आएगा आपका, -5 और 9 मिल के आपका हो जाएगा -5 और माइनस का 9, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका ये -2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब जब इतना बना लेंगे आप, तो आगे आपको देखिए क्या करना है, सी ए बराबर, ठीक है, अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 196 प्लस का 196, ठीक है, प्लस अब देखिए -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 6 4 10, 9 और 1 10 कर 0 कैरी 1 और 1 2, 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 को जब आप करड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना में 10 गुना में 10, ठीक है। देखिए 2 दहा में 20 और 20 दहा में 200, ठीक है। तो ये आपका सी ए बराबर हो जाएगा करड़ी में 10 करड़ी में 2 मात्रक, ठीक है। और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि आपको ये ज्ञात करना है, सिद्ध करना है आपको कि ये जो शीर्ष बिंदु दिए गए हैं यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए अब आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आई है 10 मात्रक, ठीक है, और बी सी की वैल्यू कितनी आई है 10 मात्रक।
BC नॉट इक्वल टू आपका CA, ठीक है। अतः यह सिद्ध होता है कि यह शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे 9वां नंबर का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, दूसरा बिंदु है 6, 4, तीसरा बिंदु है 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 5 - 2, ठीक है। अगला है आपका 6 और 4, और अगला है 7 और -2, 7 और -2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज A, B और C, ठीक है। ये हमने त्रिभुज बना लिया समद्विबाहु, ठीक। अब हम A की वैल्यू रख लेंगे। A कितना दिया गया है 5 और -2, ठीक है। B दिया गया है 6 और 4, और C दिया गया है 7 और -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A तथा B के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। A तथा B के बीच की दूरी, ठीक है। A तथा B के बीच की दूरी, A बिंदु क्या है 5 -2, और दूसरा दिया गया है 6 और 4, ठीक है। B बिंदु, तो AB बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में x2, ये आपका x1, y1, x2 और y2, ठीक है। x2 यानी कि 6 माइनस का x1 यानी कि 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 यानी कि 4 और माइनस मिलके प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4 और 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो AB बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस का 6 36, यानी कि करड़ी में 37 मात्रक, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखेंगे B तथा C के बीच की दूरी निकालेंगे। B तथा C के बीच की दूरी, ठीक है। B तथा C के बीच की दूरी, B क्या दिया गया है 6 और 4, ठीक है, और C दिया गया है 7 और -2। ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको यहाँ तक। ये आपका x1 और ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। अब BC बराबर आपका हो जाएगा x2 यानी कि 7 माइनस का x1 यानी कि 6 का स्क्वायर, और वो भी करड़ी में, ठीक है बच्चों, प्लस अब y2 यानी कि -2 और y1 यानी कि -4, ठीक है। बीच में माइनस रहता है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, ठीक है, स्क्वायर, प्लस का ये -4 और -2 जुड़ जाएगा, लेकिन -6 होगा, ठीक है, -6 का स्क्वायर। तो BC बराबर आपका निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, ठीक है, प्लस 6 36, यानी कि करड़ी में 37 मात्रक। क्लियर है ये चीज़ें आपको।
अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब देखेंगे सी तथा ए के बीच की दूरी, ठीक है, सी तथा ए के बीच की दूरी। अब आप सी तथा ए के बीच की दूरी निकालेंगे। सी बिंदु क्या है 7 और -2, ठीक है, और ए क्या दिया गया है 5 और -2, ठीक है। अब सी ए बराबर आपका हो जाएगा रूट में, सबसे पहले क्या करेंगे x1 y1 x2 और ये आपका y2। क्लियर है ये चीज़ आपको? ये आपका हो जाएगा x2 यानी कि 5 माइनस का x1 यानी कि 7 का होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि -2, ठीक है, माइनस y1 यानी कि -2 यानी कि ये प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर होगा आपका ये इसका होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये -2 और ये आपका प्लस का 2, तो ये आपस में आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बचेगा क्या यहाँ पे -2 का करड़ी में बचेगा -2 का स्क्वायर, तो ये आपका 2 दूना में 4 हो जाएगा, यानी करड़ी में 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको करड़ी से बाहर लाएंगे तो ये आपका बस बाहर आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 मात्रक। क्लियर होंगी ये चीज़ें आपको? अब आप यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे AB इक्वल टू BC, ठीक है, नॉट इक्वल टू CA, ठीक है। यह क्या होता है प्रूव होता है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे समद्विबाहु? क्योंकि इसकी 2 ही भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा इसके बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि Q01, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। Q जो दिया गया है ना ये 0 1, ठीक है। फिर आगे दिया गया है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, आगे दिया गया है P5 और -3, P5 -3 और जो आपका R है ये दिया गया है x and 6, R दिया गया है आपका x और 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये सब जो है समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है और उसके बाद आपको QR और PR भी ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे Q और P ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। आप लिख लेंगे Q तथा, पहले हल लिखते हैं, ठीक है, Q तथा P के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी Q क्या दिया गया है आपका 0 और 1, ठीक है, और P क्या दिया गया है 5 और -3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये आपका x1 y1 x2 और ये y2। क्लियर है ये चीज़ आपको? ये तो क्लियर ही हो गया होगा क्योंकि बार बार यही लिखा जा रहा है हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए आगे हमको क्या करना है QP निकालना है। QP इक्वल टू आपका हो जाएगा करड़ी में y2 यानी कि 5 x2 यानी कि 5 माइनस का y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि -3, ठीक है, और ये माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो ये 5 में से 0 जाएगा, 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर प्लस का ये -3 और -1 माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखिए ये आपका हो जाएगा 5 × 5 = 25 प्लस का 4 चौको 16, ठीक है। ये अगर हम निकालें तो QP इक्वल टू आपका
6 और 5 11 कर 1 कैरी 1 2 और 1 3 3 और 1 4। ठीक है, करड़ी में आपका 41 आ जाएगा और ये हो जाएगा मात्रक। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अब आगे देखिएगा, अब हमने Q और P के बीच की तो दूरी निकाल ली, लेकिन अब हमको क्या करना है, Q तथा R के बीच की दूरी भी निकालनी पड़ेगी। आप लिखेंगे Q तथा, देखिए Q P के बीच की दूरी निकालिए। अब हमको Q से R के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है बच्चों, Q तथा R के बीच की दूरी। ठीक है, Q तथा R के बीच की, Q क्या दिया गया है 0 और 1। ठीक है, और R क्या दिया गया है x और 6। ठीक है, अब देखिए आगे आप इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिएगा। QR बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से x2। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 क्या है x है, x माइनस का x1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 6 माइनस का y1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा, x में से 0 को माइनस करेंगे x ही रहेगा, x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा QR इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा प्लस का 5 25 25। ठीक है, मात्रक। ठीक, इसको आप ले लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, अब हमसे बोला है कि जो ये QR है समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है, यानी कि QP इक्वल टू है किसके, QR के। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। अगर हम यहाँ से QP और QR को बराबर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए QR की वैल्यू कितनी आई है, QP की करड़ी में 41 बराबर QR की वैल्यू कितनी आई है x प्लस का 25। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए, अगर हम इसका यहाँ से अगर इसका करड़ी हटा दें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 41 बराबर x प्लस का 25। अब आप इस 41 को इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस का 25 माइनस का 41 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए x, देखिए ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है। ठीक है, अब 41 में से अगर आप 25 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना आपका माइनस का 16 बराबर क्या आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो ये आपका इधर प्लस में, इधर माइनस में है और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या अरे सॉरी, यहाँ पे ये x स्क्वायर आ रहा था ना, x स्क्वायर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। x के साथ क्या था, स्क्वायर था। ठीक है बच्चों, x स्क्वायर माइनस का 16 हो जाएगा। अब आप इस 16 को जब इधर भेजेंगे तो ये आपका प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर पर से अगर x पे से आप स्क्वायर हटाएंगे तो x इक्वल टू आपका प्लस माइनस रूट में 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी प्लस माइनस 4। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप लिख सकते हैं आगे, चलिए लिख के बताते हैं हम आपको। अब आप आगे लिखेंगे, अतः R के निर्देशांक -4 6 या -4 6 होंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, x की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर -4 होगी। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ q का निर्देशांक लेके चलेंगे। ठीक है, q का निर्देशांक
क्यू का निर्देशांक क्या दिया गया है 0 और 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है आगे, क्यू आर की दूरी निकालनी है। तो अब आप लिखेंगे क्यू तथा आर के बीच की दूरी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम प्लस वाले मान को लेके सॉल्व करते हैं, अगर आ जाएगा तो सही है, ठीक है। क्यू की क्या दिया गया है 0 और 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होंगी चीज़ें आपको। अब देखिए ये आर की दूरी हम 4 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यू आर बराबर आपका होगा x2, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखिए यहाँ से x2 यानी कि 4 माइनस का x1 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस का y2 यानी कि 6 माइनस का y1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर बराबर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 4 चौक को 16 प्लस का 5 पच्चे 25 बराबर ये आपका 5 और 6 11 1 2 और 3 और 1 4 करड़ी में 41 मात्रक। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ से क्यू आर जो है 41 मात्रक आ गया है, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या करना है, पी आर निकालना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे पी तथा आर के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों। पी तथा आर के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पी क्या दिया गया है, देखिए पी आपके क्वेश्चन में दिया गया है 5 और माइनस का 3, ठीक है। और आर क्या दिया गया है 4 और 6, ठीक है। 4 6 हो गया आपका। अब देखिए आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। ये आपका पी आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 कितना आया है आपका 4 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस का, ठीक है। y2 आपका कितना दिया गया है 6 माइनस का, और ये माइनस का 3 है प्लस का 3 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पी आर बराबर होगा करड़ी में 4 में से -5 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6 और 3 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आगे आएगा 1 -1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 9 9 में 81। तो पी आर बराबर आपका आएगा करड़ी में 82, ठीक है। और जो ये आपका होगा ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो भी आपके आंसर में ही आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन। कल हो सकता है कि आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए, या फिर कल नहीं तो परसों तो क्लियर ही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।